हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग स्ट्रिंग पढ़े, पॉइंटर पढ़े। स्ट्रिंग हम लोग कल दोबारा ही पढ़े हैं। आज हम नया चैप्टर आपका शुरू करेंगे। क्या है? नया चैप्टर आपका है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड यूनियन होता है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है स्ट्रक्चर और यूनियन। ठीक, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर एक सुपर स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है। स्ट्रक्चर आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा का कलेक्शन होता है। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइन डेटा टाइप होता है, जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा का कलेक्शन होता है। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, जो डिफरेंट टाइप्स डेटा का कलेक्शन होता है। यह डेटा टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। ये डेटा टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा का एक कलेक्शन होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा इसमें यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप डेटा माने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, सी में तीनों इसमें यूज होते हैं। ठीक, और उनके साइज भी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर कुछ वैल्यू होगा, फ्लोट की कुछ वैल्यू होगी, कैरेक्टर की कुछ वैल्यू होगी। सारे वैल्यू सबकी साइज अलग अलग हो सकती है। स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रक्ट नाम के की से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस या अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल्स को हम लोग मेंबर कहते हैं, और प्रत्येक मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होता है। प्रत्येक मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट किया जाता है, जिसमें स्ट्रक्चर का यूज मुख्यतः डिफरेंट टाइप्स के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक, माने स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा का कलेक्शन होता है। यह डेटा टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, और उनके साइज भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रक्ट नाम के कीवर्ड से
डिनोट करते हैं या डेटा टाइप्स हो सकते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट, देखिए STRUCT, स्ट्रक्ट्स लिख लीजिए नाम के। कीवर्ड आपको बताया गया था की से, कीवर्ड से हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर में अलग अलग डेटा टाइप्स वेरिएबल को हम लोग मेंबर कहते हैं, ये भी लिख लीजिए। स्ट्रक्चर्स में अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, मेंबर कहते हैं, प्रत्येक मेंबर का अलग अलग मेमोरी लोकेशंस होते हैं। प्रत्येक मेंबर्स का उसके अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होते हैं। ओके, लिख लीजिए प्रत्येक मेंबर्स के अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक, स्ट्रक्चर का मुख्यतः जो हम लोग यूज करते हैं, रिकॉर्ड टू स्टोर करने के लिए करते हैं। रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए करते हैं, स्टोर को, रिकॉर्ड को हम लोग स्टोर करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक, देखिए इसके जो सिंटैक्स हैं, सिंटैक्स इसको आप डाल दीजिए। स्ट्रक्चर, क्या नाम है, स्ट्रक्चर क्रिएशन भी हो सकता है, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर क्रिएशन। ठीक, सिंटैक्स देखिए, स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर नेम। ठीक, अब यहां पे हम लोग देते हैं डेटा टाइप्स
डेटा टाइप्स मेंबर 1 डेटा टाइप्स डेटा मेंबर 2 डेटा टाइप्स मेंबर 3। ऐसे हम लोग जितने उसके मेंबर्स होंगे डेटा टाइप दिखा करके हम वैल्यू को देंगे। डेटा टाइप्स डेटा टाइप्स मेंबर्स n। ठीक ठीक, ये हम लोग इसको क्लियर किए। ये अब उसका सिंटैक्स होता है। ठीक, एक एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए। एग्जाम्पल लेकर हल करिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स जैसे एक हम लोग लेते हैं इम्प्लाई का या कस्टमर का ले लें। देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे हमने यहां दिया, देखिए स्ट्रक्चर्स नेम हम लोग देखें STRUCT स्ट्रक्चर हो गया। अब हम यहाँ स्ट्रक्चर नेम को ही देंगे। सपोज किसका स्ट्रक्चर है, कस्टमर का। कस्टमर का स्ट्रक्चर है CUSTOMER, कस्टमर का हो गया। ठीक, ये आपका कस्टमर्स का हो गया। ठीक, ये आपके कस्टमर्स हो गए। अब इसमें हमको लिखना क्या है, डेटा टाइप्स कस्टमर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए कस्टमर का नेम होगा, यानी हम कैसे लिखेंगे, नेम आपका कैरेक्टर्स में आएगा। कस्टमर नेम लिख लीजिए, नेम साइज आप दे दीजिए 10। उसकी आईडी होगी कस्टमर आईडी, वो आपकी इंट में होगी ना, आईडी नंबर कस्टमर आईडी हो गया। ठीक, ये कस्टमर आईडी हो गया। अब इसी में उसका बैलेंस अगर देख, सैलरी या बैलेंस फ्लोट FLOAT फ्लोट बैलेंस करिए, LANC बैलेंस हो गया। ठीक, बैलेंस हो सकता है उसका पॉइंट में भी आए, इसलिए हम लोग यहाँ फ्लोट लिए हैं, फ्लोट बैलेंस। ठीक, फिर अगेन हम यहाँ पे इसको क्या किए, बंद कर दिए। ठीक, ये एग्जाम्पल्स हुए उसके। इसमें देखिए, इस एग्जाम्पल में स्ट्रक्ट नेम का क्या है, एक कस्टमर है जिसमें कैरेक्टर्स इंटीजर फ्लोट अलग अलग डेटा टाइप्स का हम लोग यूज किया गया है। इस डेटा टाइप्स के वेरिएबल को पूरा, इस डेटा टाइप्स के वेरिएबल का यूज हम लोग कस्टमर के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए किए हैं। ठीक,
कस्टमर पे रिकॉर्ड करने के लिए किए। इसी में नेक्स्ट आता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हेडिंग आपका है डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। उसमें देखिए डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर तो हैं मुख्यतः दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं? दो टाइप से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक। दो टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर कर सकते हैं। नंबर 1 डिक्लेरेशन आफ्टर स्ट्रक्चर डेफिनेशन। डिक्लेरेशन आफ्टर स्ट्रक्चर definition। Number 2 declaration in main function। declaration in main function, ठीक। डिक्लेरेशन आफ्टर स्ट्रक्चर डेफिनेशन, डिक्लेरेशन इन मेन फंक्शन। दो टाइप से हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। नंबर 1 हेड डालिए आप सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन। सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक। इसमें देखिए हम लोग कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर नेम, ठीक। हम लोग यहाँ डेटा टाइप मेंबर, डेटा टाइप्स मेंबर नेम, वन, ठीक। डेटा टाइप्स मेंबर्स नेम 2, डेटा टाइप्स मेंबर नेम 3 डेटा टाइप्स
मेंबर नेम, मेंबर नेम एम। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे बंद कर दिए। ये आपके सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ। ठीक, दूसरा आपका है सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स variables declaration in main function, मेन फंक्शन। ये आपके सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन इन मेन फंक्शन। ठीक, स्ट्रक्चर आपने देखा, इसको हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक, आपने स्ट्रक्चर डेफिनेशन देखा। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा का हम एक कलेक्शन होता है, या डेटा टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, इसको स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रक्ट नाम के कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर्स में अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को हम लोग मेंबर्स कहते हैं, और प्रत्येक मेंबर के अलग अलग मेंबर एलोकेशंस होते हैं। ठीक, ये एलोकेशंस होते हैं डेटा टाइप जो हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसमें हम रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। आज के लिए ठीक, गुड बाय।